कपड़े उतार के उसको रोड में घुमाया जा रहा है और इस पे चुप्पी साध के बैठा है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए उसको। मैंने ये चीज़ देखा भी वीडियो में कि वो किस तरह से मुसलमानों को ही टारगेट करके मारा है, और ये दंगाई जो गलत किया है उनको सज़ा भी मिले और उनके परिवार को आर्थिक मदद भी मिले, उनका आंसू भी पूछा जाए। प्रधानमंत्री की चेहरे की अगर बात करें तो कौन बेस्ट होंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? ये जो नापाक इरादे से भारतीय जनता पार्टी का जो ये चेला चपाटी है, ये जो लोग गाय के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करते हैं, टोपी और दाढ़ी के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करते हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष दहिबात पंचायत के मुखिया जनाब सद्दाम साहब के बीच। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, गुजारिश करेंगे वीडियो में अंत तक आप बने रहें। हमारे सीनों में जो खंजर घोंपा जा रहा है, हमें ट्रेनों में मारा जा रहा है, हमारी मस्जिदें लूटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि नफ़रत की खेती हो, चूँकि आगे लोकसभा का चुनाव है, लेकिन वो पार्टियाँ जो सेकुलरिज्म का चोला पहनकर हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, चाहे वो राजद हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस हो, वो भी अपने लफ्ज़ लेते हैं। सबसे पहले हम सद्दाम साहब का स्वागत करेंगे। खैर मकदम है आपका। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सुनने वालों का भी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। हाफिज़ साहब गुरुग्राम के सरजमीन पर वो वहाँ इमाम बतौर इमाम कार्यरत थे, और फिर एक दंगाओं का कोई शक्ल नहीं होता है, मस्जिद जला दी जाती है और उसके साथ उसकी मौत हो जाती है। वो हमारे बिहार के ही हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि सरकार से जुड़े किसी भी पदाधिकारी, किसी का कोई बयान तक नहीं आया है उसके लिए। सबसे पहले तो मैं मरहूम के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और वो एक शहीद है जिसने कौम के लिए शहीद हुआ है। और ये जो नापाक इरादे से भारतीय जनता पार्टी का जो ये चेला चपाटी है, ये जो लोग गाय के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करते हैं, टोपी और दाढ़ी के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दंगाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे असल बाप जो हैं, जिन्होंने आज बूढ़ा होकर के घर पे पड़ा है, पता नहीं उनके पास दवाई है कि नहीं है, उनके पास उसके घर पे राशन है कि नहीं, पानी है कि नहीं, और जिन लोगों के कहने पर तुम किसी मुसलमान का कत्ल कर देते हो, जला देते हो, बस्तियों को उजाड़ देते हो, माँ बहनों के इज़्ज़त असमत को लूट लेते हो, मैं उन दंगाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने बाप के सेवा कर लिए होते, अपने माँ का सेवा कर लिए होते, अपने बहन का रक्षा कर लिए होते, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सवाल ये था कि बिहार से थे साथ, और यहाँ के आर्थिक मुआवजा, कानूनी मदद, इस तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से। एक बयान, एक ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझते हैं। मुसलमान हैं इसलिए क्या? हम मुसलमान बहुत गयूर कौम है और हम मदद के मोहताज नहीं हैं। हमें कोई रिलीफ दे, मदद दे, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और बराबरी का इंसाफ हो। जैसे दूसरे लोगों को इंसाफ मिलता है, जिस तरह से दूसरे लोगों को हमारे देश में रहने का अधिकार है, हमारा जो कानून है देश का, जैसा उसके लिए हमारे लिए भी वैसा ही हो और हमें ये अधिकार मिले, बस हमें इतना चाहिए। रह गया बात हमारे बिहार का था, इसलिए हमें बहुत अफसोस है, बेहद अफसोस है। हम लोग सदमे में हैं, पूरे बिहार सदमे में है इस बात को लेकर के, और हम बिहार सरकार से अपील भी करना चाहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, और ये दंगाई जो गलत किया है उनको सज़ा भी मिले और उनके परिवार को आर्थिक मदद भी मिले, उनका आंसू भी पूछा जाए, उनके पास जाके हमारे जो नेता हैं पार्टी के हालचाल जाने, चूँकि वो हमारा बिहार का बेटा था। मणिपुर भी जल रहा है और उस पर तमाम तर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके लिए बधाई के पात्र हूँ, मुबारकबाद देना चाहूँगा हम भी, और हम चाहेंगे कि आप भी दे ही दे। लेकिन वो मोहब्बत की दुकान जो उसने कभी खोला था मणिपुर के लिए, मेवात जयपुर एक्सप्रेस गुरुग्राम के लोगों के लिए भी है, या फिर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है
कि ये सिर्फ मणिपुर के लिए था? राहुल गांधी जी को मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। सच का और हक का जीत हुई है। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला लिया है वो सच्चाई के तरफ लिया है, सच्चाई के पक्ष में लिया है। और ये मोहब्बत की दुकान वाली जो बात की है, आपने किया है, ये सबके लिए है। और राहुल गांधी जी इंसाफ परस्त इंसान है और किसी तरह का जात पात पे वो विश्वास नहीं रखते हैं। वो निष्पक्ष आदमी है। हाँ, यकीनन जिस तरह से वो मोहब्बत की दुकान मणिपुर के लिए खोल के रखे थे और लोगों को दावत दिए हैं, इसी तरह हर कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सबके लिए वो मोहब्बत की दुकान आज भी खुला हुआ है। क्या लगता है आपको हमारा देश किस ओर जा रहा है? एक CRF के एक जवान जो कि रक्षा के लिए थे रेलवे में, ट्रेनों में चुन चुन कर मारा जा रहा है और दाढ़ी टोपी देख करके मारा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हो रही है देश में, ये नफ़रत की जो खेती हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये तो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। ये सरकार की साजिश है। सरकार जिस तरह से मुसलमानों के लाश पर अपने सरकार बनाना चाहती है, जिस तरह से वो सत्ता दर सत्ता तक पहुंचना चाहती है, उसका एक ही सोच है, मुसलमान का कत्लेआम हो, दाढ़ी और टोपी देख करके मार दिया जाए और दंगाइयों को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह से जो गलत काम कर दें उसको हार और माला से स्वागत किया जाए। ये सरकार का ये नीति है। इसमें मैंने ये चीज़ देखा भी वीडियो में कि वो किस तरह से मुसलमानों को ही टारगेट करके मारा है। ये नापाक सोच उनके जहन में कहाँ से आया? ये इन जो नेता अपने औलादों को विदेश के स्कूलों में पढ़ाते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए अमेरिका, लंदन भेजते हैं, वो हमारे यहाँ के हिंदू भाई जो हैं, इनके बच्चे को बजरंग दल, RSS में डाल करके लोगों का हत्या करवा देते हैं और वो जेल में सज़ा भुगतते हैं और उनके जो परिवार है वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। सबसे शर्मनाक बयान इसमें किसी का अगर आया है, बहुत ही शर्मनाक बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री का आया है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी आबादी है, पुलिस की तादाद सीमित है, हम किसी की रक्षा कैसे कर सकते हैं जब तक जनता खुद ना चाहे? ये बयान आपको लगता है कि जिम्मेदार व्यक्ति का हो सकता है? तो इस्तीफा दे देना चाहिए उसको। अगर इस तरह का सोच है उनका, मान लीजिए कि भाई हम आज एक पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं, हम अपने पंचायत को नहीं संभाल सकते, अपने पंचायत का रक्षा नहीं कर सकते, आप मेरे पंचायत के अंदर जितने लोग हैं उनके ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो हमें तो भाई इस पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री इस तरह का बेतुका बयान देते हैं, उनके मानसिकता को समझ सकते हैं आप, किस तरह का गंदा सोच है। वो चाहते हैं कि मैं ऐसा बयान दे करके हिंदू मुस्लिम करके फिर से जीत जाऊँ हरियाणा में। बारसूई की घटना पे हम आना चाहेंगे। बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर आंदोलन कर रहे थे लोग, जो कि बाबा साहब की लिखी हुई संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार की आंखें खोल सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं जो हमें अधिकार दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार की गृह मंत्रालय जो उन्हीं के पास है, तो इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदार भी नीतीश कुमार हैं। प्रशासन के लोगों फायरिंग जो होती है, लाठीचार्ज जो होता है, उसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुआ कि डायरेक्ट भेजे में गोली लगी थी। ये किस तरह की चीज़ें हो रही है, ये कैसे कुछ हो रहा है? नहीं, ठीक है, ये तो जांच की विषय है, जांच हो रही है और प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा। और सरकार भी संज्ञान में लेके इस मामला का तहकीकात करवा रहे हैं और हमारे बहुत सारे किसानगंज के नेता भी वहाँ गए और इसका जांच होकर जो भी सामने आएगा हम आप सबको बताएंगे। पंचायत मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हाल ही में किशनगंज का उन्होंने दौरा किया, चूँकि आप एक मुखिया भी हैं और राजद का प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, लेकिन क्या आपने मुलाकात की राजद के हैसियत, प्रखंड अध्यक्ष के हैसियत से या फिर मुखिया के हैसियत से? नहीं, मैं तो मुलाकात नहीं कर पाया, मैं जा नहीं पाया। एक्चुअली कोई पेशेंट था जिसको लेकर मैं पूर्णिया चला गया था, इसलिए मैं नहीं जा पाया था उस दिन। राजद के बैनर तले जितने लोग हैं कोई नहीं दिखे थे? नहीं, ऐसा बात तो नहीं। अब नहीं गए तो सबका अपना पर्सनल काम हो सकता है, लेकिन अगर मैं रहता
तो मिलने के लिए ज़रूर जाता। जो गठबंधन बनी है, बिहार की गठबंधन की बात करेंगे, वो INDIA जो बनी है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा। सीमांचल में अगर आ जाते हैं तो आप लोगों की जो लड़ाइयाँ होती ना, देखने में काफ़ी दिलचस्प लगता है, क्योंकि यहाँ गठबंधन का विपक्षी पार्टी या तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन JDU राजद के बीच जो लड़ाइयाँ होती है काफ़ी मनमोहक नज़ारे होते हैं। शब्दों की मर्यादा को तोड़ा जाता है। एक नेता जब बात करते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ का हो, JDU के तरफ का हो, कोई दूध के धुले नहीं है। हमा में सभी है, दोनों पार्टियां एक जैसी ही हैं। जिस तरह की आप लोग की ये बातों का मर्यादा तोड़ के जो बात करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता होगा आपको भी। आप पता नहीं इस चीज़ को किस नज़रिया से देखते हैं। मैं तो ये दो पार्टियों का लड़ाई नहीं है, ये दो व्यक्ति का लड़ाई है। आप इसको पार्टी से जोड़ें तो आपका मुनासिब है, लेकिन ये दो व्यक्तियों का लड़ाई है और वो दोनों व्यक्तियों का अपना अपना एक विचारधारा है, वो विचारधारा का लड़ाई है। इसमें किसी पार्टी का लड़ाई नहीं है। बिहार में महागठबंधन है और इंशाल्लाह आगे रहेगा। जब भी किसी युवा के साथ प्रतिनिधि हैं राजद, वो एक अलग के साथ साथ आप एक युवा भी है, और मैं समझता हूँ कि किशनगंज की जो बहुत नहीं बोलता हाई वोल्टेज जो मुद्दा है MU का है, क्या लगता है कि कभी बन पाएगा हमारा MU, मिल पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? ये तो हमारा हक है, अधिकार है। जिस तरह से हमारा मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब हमारे जो पूर्व MP थे, वो जिस तरह से इसको लेकर के एक लड़ाई लड़ा, एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ के इस चीज़ को हक लाने का प्रयास किया, और हमें उम्मीद है कि अभी भी जो हमारे किशनगंज के लीडर हैं, इन सबको इसमें संज्ञान लेके हम लोगों को, हम जितने छोटे हम लोग लीडर हैं, सबको लेकर के मिल करके इसके खिलाफ में लड़ना चाहिए। और सरकार तो आज बिहार में हमारी है, ताकत भी है, और पूरे देश का भी माहौल बदलेगा। और ये हमारे किशनगंज जो MU का मामला है, ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। युवाओं के लिए कुछ संदेश हो आपके तरफ से जो आप रखना चाहें? देखिए, युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आज के डेट में इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी का जो हाल है, उसको देखते हुए हमारे किशनगंज का जितना युवा है, इसको इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। चूँकि हमारा जो BJP का नेता है, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा करके उनके जहन बड़ा कर देते हैं, वो हमें इस्तेमाल करके दंगाई बना देते हैं, हमें जेल में घुसाने का काम करते हैं, इस तरह का काम करवा लेते हैं हमसे कि हम जेल जाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर इल्म होगा तो फिर हम समझेंगे कि भाई किस तरह से हमको हिंदू मुस्लिम सबको मिल के इस देश में रहना है। एक समस्या क्या है सद्दाम साहब, हमको बताना चाहिए। जब भी किसी हम राजद, कांग्रेस, JDU वाले से मिलते हैं और उनसे बात करने का अगर मौका फराहम होता है, तो जब भी हम बिहार की बदहाली की बात करें, चाहे हमारे यहाँ की सड़कों की हालत को लेकर बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर बात करें, सड़कों की दयनीय स्थिति को लेकर बात करें, ज़मीन म्यूटेशन की बात करें, तो लोग भाजपा पर गरियाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहते हैं। जबकि 15 साल तक नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, उससे 15 साल लालू जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उन्हीं की पार्टी के का राज था, उससे पहले कांग्रेस वाले थे। BJP ने तो कभी बिहार में राज किया ही नहीं है। तो हमारी बदहाली के लिए, बिहार के मसलों के लिए, सीमांचल के मसलों के लिए सीमांचल आयोग का गठन करेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था, लेकिन सत्ता की मलाई खाने के बाद भूल से गए हैं। ठाकुरगंज आपके विधानसभा में उन्होंने वादा किया था। क्या तेजस्वी यादव को याद दिलाना चाहेंगे कि सीमांचल आयोग का गठन कब होगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को के बारे में बोलकर क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो रहे हैं। जितना सारा वादा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव के टाइम किया था, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं, और जितने काम रह गए हैं उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुद्दा हो, हमारे बिहार का मान लीजिए आज बहुत सारे योजना ऐसा भी है जो सेंट्रल सरकार से जुड़ा हुआ है। जब और अब अभी यहाँ हालात ये है कि जब से राजद और JDU का गठबंधन में सरकार बनी है, तो सेंट्रल सरकार का जो पॉलिसी है उसमें वो सौतेला व्यवहार करने का काम करता है। इसी वजह से बहुत सारा काम है जो रुका हुआ है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत कार्यशील हैं, और जितना भी वादा किए हैं इंशाल्लाह सब पूरा होगा। आपके ठाकुरगंज से रेलवे पटरी बन रहा, कुछ जानकारी है कब तक, किस तरह से, कहाँ पे कुछ हो रहा है? अभी तो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, इसमें तो रेलवे वालों
का काम आप देखिएगा तो बहुत गलत सामग्री से काम कर रहे हैं। बहुत सारा चीज़ इसको तो देखना चाहिए, चूँकि इसमें सेंट्रल सरकार का ये प्रोजेक्ट होने के कारण इसमें जो बालू रेत का इस्तेमाल करता है वो बहुत ही लोकल बालू और रेत है, बहुत गंदा रेत है। इस तरह से ये काम हो रहा है। और देखिए अब ये तो सेंट्रल सरकार का प्रोजेक्ट है, वही लोग कह पाएंगे कब तक क्लियर होता है इसको। के पाठक नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ, जब से वो आए हैं तो शिक्षा विभाग में एक हलचल है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं उन्हें, उनकी तो कुछ लोग काफ़ी परेशान भी है। क्या लगता है के पाठक जो चीज़ें कर रहे हैं उससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा? नहीं, प्रयास से तो सुधार ही होता है। प्रयास कर रहे, अच्छा प्रयास है, पहल है। जहाँ वो अच्छे कर रहे हैं तो उनका सराहना होना चाहिए, जब गलत करेंगे तो फिर विरोध होगा। शिक्षक समाज काफ़ी परेशान लग रहे हैं इससे। नहीं, अपना बेहतर काम करें, फिर परेशानी का क्या बात है। ईमानदारी से जो काम करेगा वो परेशान कभी नहीं रहेगा। सारी चीज़ों को लेकर टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, इस पर के पाठक बात कर रहे हैं। लेकिन अभी वो जो आप लोग ने एक बहुत बड़ा केस जीता, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बिहार की सरकार को। जातीय जनगणना को लेकर के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। तो ये जातीय जनगणना अब शिक्षक करेंगे तो फिर स्कूल में बच्चे कौन पढ़ेंगे? बच्चे की पढ़ाई तो बाधित हो ही जा रही है। के पाठक सच में अगर ईमानदार है, अगर सच में ईमानदारी बची है तो उन्हें चाहिए कि जो बहुत सारे बेरोजगार युवा है, पहले एक बार हुआ था जब बीपीएल का कार्ड बन रहा था तो युवाओं को दिया गया था जिम्मेदारी, उसी तरह का आयोग बनाकर युवाओं के हाथों से वो करा सकते हैं जो लोग बेरोजगार है। एक कमेटी गठन करके शिक्षक फिर जनगणना करने आएंगे, पढ़ाई तो बाधित होगी। नहीं, ये बात तो सही है कि अगर कोई भी स्कूल का शिक्षक को काम मिलता है, सरकारी काम, तो इससे स्कूल में थोड़ा पढ़ाई परसेंटेज घट जाती है। इसलिए अगर कोई सरकार ऐसा कमेटी बना दे इसमें, जो बाहर का जो बेरोज़गार युवा है उनसे ये काम करा ले, तो बेहतर एजुकेशन मिल सकता है बच्चों को। ये चीज़ तो होना चाहिए, सरकार को ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। चूँकि आप साथ साथ एक मुखिया भी हैं, सोलर लाइट योजना का हम पहले भी बात किए थे। इस बार बेरेडा कंपनी को, एजेंसी को उसका ये दिया गया है। हालांकि जब पंचायत मंत्री आए थे तो मुखियाओं का एक संघ ने इसका विरोध भी जताया था कि काम उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, चूँकि पंचायतों को करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ठीक है, जब मुखिया पर ये बात पूछेंगे आप तो बताएंगे कि हमें क्या दिक्कत आ रही है। नहीं, सोलर लाइट के काम को बेरेडा कर रहा है वो अच्छा है या पंचायतों को देना चाहिए? पंचायत को मिलता तो उसमें ज़्यादा बेहतर काम हो पाता, चूँकि कंपनी कोई भी सामग्री देगी वो गलत भी अगर दे देता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ हम लोग को भी सिस्टम से बांध दिया है कि हम लोग को पंचायत को पेमेंट करना मजबूरी भी है। तो इसलिए अगर पंचायत के द्वारा होता, पंचायत सचिव इस कार्य को करता और मुखिया की निगरानी में काम होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इंदिरा आवास नहीं, अब तो प्रधानमंत्री आवास हो चुका है और उसमें आप लोगों की एक बहुत बड़ी खबर है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से अब ये काम को पंचायत मंत्रालय में पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे ये होगा कि अब जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते थे उनकी जिम्मेदारियाँ इस पर समाप्त हो चुकी है। डायरेक्ट ये काम अब अखबारों में जिस तरह खबर आई है कि डायरेक्ट ये काम अब ग्राम प्रधान, उसके बाद पंचायत सचिव और जिला परिषद के निगरानी में होगा, तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है कि सही लोगों को मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि का जिस काम पे हस्तक्षेप होगा वो बेहतर ही लोगों को मिल पाएगा और ज़रूरतमंद को मिल पाएगा। ये बहुत अच्छा पहल है। प्रधानमंत्री की चेहरे की अगर बात करें तो कौन बेस्ट होंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? देखिए अभी तो ऐसा कोई बात, सब अपने अपने जगह में ठीक है और वैसा कोई बात अभी सामने आई नहीं है कि भाई किसे होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो अभी हम लोग का गठबंधन हुआ है, इसमें कोई भी बेहतर चेहरा आ जाए उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। क्या लगता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो सकती है? बिल्कुल विदाई निश्चित है, होना ही है। मणिपुर में जिस तरह की चीज़ें हुई, मैं चाहूँगा संक्षेप में थोड़ा उस पर आप बात करें कि क्यों सारी चीज़ें हुई, जिससे एक न्यूज़ करके आपने वीडियो देखा होगा, उस पर बोलने से भी थोड़ा सा अजीब किस्म का लगता है। किसकी चूक हुई, किस तरह से सारी चीज़ें हुई? ये तो बहुत शर्मनाक घटना था और इसका जिक्र भी हम लोग अपने मुंह से नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह से मणिपुर को जलाया गया, और मैं इससे पहले इस मामला को लेकर के मुझसे पूछा भी गया था, मैंने अपना बात भी रखा था। क्या अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता का बेटी होता या उसकी बहन होती
इस तरह से रोड में घुमाया जाता तो वो उनके लिए क्या सज़ा तय करता। वो तो फिर न्यायालय और प्रशासन को भी मानने से इनकार करता, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना भी कानून है कुछ जो इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों पर। आज जब दलित की बेटी का अस्मत लूटा जा रहा है, इज्जत लूटा जा रहा है, कपड़े उतार के उसको रोड में घुमाया जा रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट को छेड़ा जा रहा है, और इस पे चुप्पी साध के बैठा है बीजेपी का सारा नेता, जितना नेता है, मुंह नहीं खुल पा रहा है। और उसी टाइम गठबंधन से, बिहार में जो बीजेपी गठबंधन है उससे जुड़ा हुआ एक नेता जो खुद दलित समाज से है, जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, वो जब किशनगंज आते हैं तो यहाँ शेर शाहबादी के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके चले जाते हैं। और वो हमेशा जब भी चुनाव लड़ते हैं तो दलित की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस नेता से, आप किशनगंज नहीं आकर के मणिपुर गए होते और वहाँ की जो बहनें हैं, दलित बहनें मणिपुर की, जो बेटियाँ जिनके अस्मत को लूटा गया, सरेआम नीलाम किया गया, अगर वहाँ जाकर के उनके दर्द को बांट लिए होते बेहतर होता। तो हम लोग भी आज मुबारकबाद देते उस नेता को। चूँकि राजनीति में तो आप हैं ही, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, और अगर मौका मिला तो हो सकता है कभी विधायक सांसद के रूप में भी आप चुनाव लड़ने का मिला तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा लास्ट में आखिर में कि हर व्यक्ति का जो जिस क्षेत्र में होता है उसका कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। क्या मुखिया सद्दाम का कोई नेता रोल मॉडल हो? सारे लोग मेरे लिए रोल मॉडल हैं जो बेहतर काम करते हैं। मैं एक व्यक्ति के नाम लेकर के दूसरे को नाराज़ नहीं करना चाहूँगा। बीजेपी से अगर कोई बेहतर काम करता है तो वो भी रोल मॉडल हो सकता है। देखिए, नेता तो नीति से चलता है। अगर कोई अपना बढ़िया नीति से किसी भी पार्टी में रह के अच्छा कार्य करता है तो मेरे लिए वो बेहतर इंसान है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता को जिसे मैं भी पसंद करता हूं, और उनकी नीतियों की जब आप बात करेंगे तो कुछ हद तक बहुत सही है। पथ निर्माण विभाग से जो है, क्या नाम है उनका, नितिन गडकरी साहब, तो इस तरह के कई नेता हैं जो वहाँ भी अच्छे हैं, तो क्या उन्हें भी रोल मॉडल बना सकते हैं? नहीं, अच्छे लोग हैं, बट उनका जो पार्टी है, उनका जो विचारधारा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आप जिस विधानसभा से हैं, ठाकुरगंज से, स्थानीय विधायक की अगर हम बात करें तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। चिराग जला करके अगर आप उन्हें ढूंढेंगे तो मिलता नहीं है, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो फिर एमपी साहब के नाम को जोड़ दिया जाता है, तो लोग फिर सहम जाते हैं। क्या लगता है कि एक विधायक का इस तरह से गुमनाम होकर रहना जनता के लिए एक अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा है? कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको आप? वो ठाकुरगंज के हैं, आप उनके आवास तारावाड़ी जाइए, आपको मिलेगा वो। आप अगर उसको किशनगंज ढूंढेंगे तो ढूंढ के थक जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अब आप उसको जाके बारसोई में ढूंढ रहे हैं, पूर्णिया जाके ढूंढ रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? मेरा कहने का मतलब है, जिस क्षेत्र का विधायक है, माननीय विधायक ठाकुरगंज सऊद असरार साहब एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दामन में दाग नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा परिवार से हैं। कोई ऐसा नेता जानकारी हो जिनके दामन में दाग है? नहीं, मैं तो अभी, आप जिनके बारे में सवाल पूछा, मैं तो उन्हीं के बारे में बात करूंगा। अब जिनके दामन में दाग है उनके बारे में जब पूछिएगा तो बता दूंगा मैं कि कितने दाग हैं। लेकिन मैं माननीय विधायक ठाकुरगंज सऊद साहब के बारे में ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक बढ़िया विधायक है, अच्छा विधायक है, और जनता के बीच में है। रिश्वत के नाम नहीं जानते हैं कि किसे घूस कहते हैं, और जो भी यहाँ पे हमारे ठाकुरगंज और दिगलबैंक के कर्मी हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो डरे और सहमे हुए हैं माननीय विधायक जी से। और हम लोगों को भी माननीय विधायक जी ये कह के रखे हैं कि यदि किसी आम जनों को दिक्कत होता है ब्लॉक में, थाना में, तो यकीनन उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं बैठा हूं, और आप उनकी शिकायत मुझ तक पहुंचाएं।
चलिए हम विदा लेना चाहेंगे आपसे और दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि हमारी बीच जो बातचीत हुई इसमें आप अपनी कमेंट दें। आखिरी बात जो आप दर्शकों तक कुछ कहना चाहें। मैं आपके सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और एक चीज़ 3 लाख फॉलोवर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके लिए तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल खूब चले, चूँकि आप सच और हक बात को हमेशा उठाते हैं। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।